Hello everyone, welcome back to Brahmagupta YouTube channel. This is the fourth lecture of electrodynamics where we are discussing PYQs of CSR net. The next step, this is the question for today. Two long hollow coaxial conducting cylindrical cylinders of radii R1 and R2 are placed in the vacuum as shown in the figure below. The inner cylinder carries a charge plus lambda per unit length and the outer cylinder carries a charge minus lambda per unit length. The electrostatic energy per unit length of the system is। देखिए इसमें अपने को क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है। देखो दो सिलेंडर दे रखे हैं जो अलग अलग हैं, ठीक है। उनकी रेडियस क्या है, R1 है, R2 है। R1 छोटे वाला सिलेंडर है, उसकी रेडियस क्या है, R1 है, और जो बड़े वाला है उसकी R2। ये अपने को दिया हुआ है और इसमें क्या पूछा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ अपने को पूछा है, ठीक है। इसके लिए सिंपल अपने को क्या निकालना पड़ेगा, एनर्जी निकालते हैं सबसे पहले। देखो अपन फॉर्मूला कौन सा जानते हैं, एनर्जी डेंसिटी अपन जानते हैं, ठीक है। वो क्या होता, यू, एनर्जी डेंसिटी। इसका क्या मतलब है, देखो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल डीवी वॉल्यूम है, उसमें एनर्जी है ना, तो ये एनर्जी डेंसिटी है। वो क्या होता, देखो हाफ ई स्क्वायर, हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नोड हो रहा था इधर में, एप्सिलॉन नोड बाई टू ई स्क्वायर आता है, ठीक है। अभी अपने को क्या निकालना है, देखो अपने को एनर्जी पर यूनिट लेंथ पे निकालना है, और ये अपने को दिया होता है कि इसमें एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दिया होता है, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो देखो अपन इसको क्या निकालते हैं, एनर्जी निकाल लेते हैं एक बार। ये क्या बनेगा, देखो एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन टू, और ये क्या बन जाएगा, डीवी, ठीक है। अभी देखिए अपन इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले वॉल्यूम में जो कैपेसिटर है, पूरा सिलेंड्रिकल टाइप का कैपेसिटर है, इनके बीच में जो एनर्जी स्टोर है वो अपने को निकालनी है अल्टीमेटली, ठीक है। तो उसके लिए देखो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देंगे पूरे पार्ट में। ये एनर्जी है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, एनर्जी है, ठीक है। तो देखो मैं इसका सिंबल चेंज कर देता, वरना आप यहाँ और यहाँ दोनों में कंफ्यूजन रहोगे। इसको मैं डब्ल्यू लिख देता, ठीक है। अभी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है एक सिलेंडर के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए ये वेक्टर गाउस लॉ यूज कर सकते हैं, ठीक है। और सरफेस एलिमेंट क्या बनेगा, टू पाई आर, और एल इधर में क्या होगा, क्यू एनक्लोज, ठीक है। क्यू एनक्लोज क्या होगा, लेमडा और एन। अपने को क्या दिया हुआ है, लेमडा तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रही है, ठीक है। तो एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को टोटल चार्ज मिलेगा, ठीक है। डिवाइडेड में क्या होगा, एप्सिलॉन नोट, ठीक है। तो देखो ये क्या बनेगा, ई इज इक्वल टू, लेमडा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बनेगा, ई इज इक्वल टू लेमडा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर, मुझे मिलेगा, ठीक है। अभी आर क्या है, जो भी डिस्टेंस है, इनके बीच वाले डिस्टेंस अपन ले लेते हैं, क्योंकि इनके बीच में अपने को क्या निकालनी है, एनर्जी डेंसिटी निकालनी है। तो अपने ये आर एक गाउसियन सरफेस बनाई है जो कि इसके बीच में है, ठीक है। अभी देखिए इसमें जब वैल्यू इसकी पुट यहाँ करेंगे, ई की वैल्यू, तो देखो ये क्या बनेगा, स्क्वायर रखेंगे उठा के, तो देखो एप्सिलॉन नॉट तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन में क्या रहेगा, आर वन से लिमिट आर टू बाई कैपेसिटर अंदर वाली सरफेस से बाहर वाली सरफेस तक एनर्जी कितनी स्टोर, ठीक है, डब्ल्यू। आर वन से आर टू, टू बार ऑलरेडी आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे लेमडा स्क्वायर बनेगा, ई स्क्वायर है, तो लेमडा स्क्वायर अपॉन में फोर पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और आर स्क्वायर। अभी देखिए डीएल एलिमेंट क्या बनेगा, सिलेंडर के लिए डीएल एलिमेंट क्या बनेगा, टू टू पाई आर बनेगा, टू पाई आर एल और डी आर, ये मुझे स्मॉल एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। अभी देखिए क्या होगा, टू से टू कैंसिल आउट हो रहा है, एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट एक पावर कैंसिल हो रही, आर से भी एक पावर कैंसिल हो रही, पाई से पाई कैंसिल हो रही एक पावर, ठीक है। तो देखो ये क्या बनेगा, देखिए अब जो भी कांस्टेंट है उन सबको बाहर निकाल देते एक बार, ये लेमडा स्क्वायर बनेगा, नीचे में क्या आएगा, देखो फोर और पाई और एप्सिलॉन नोट, तो एप्सिलॉन नोट एक है, पाई एक है, फोर, ठीक है। और एल साथ में बचेगा, एल इंटीग्रेशन में क्या रहेगा, वन अपॉन में आर, आर और डी आर, ये मेरे को लिमिट इसकी क्या होगी, आर वन से आर टू, ठीक है। अभी देखिए डब्ल्यू क्या होगा, डब्ल्यू लेमडा स्क्वायर एल अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट,
और जब इसे सोल्व करोगे तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा, एल एन आर, लिमिट क्या होगी R1 से R2, तो ये क्या बनेगा, लेमडा स्क्वायर एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या बनेगा, देखिए एल एन में लिमिट पुट करोगे तो क्या बनेगा, R2 अपॉन, देखिए डब्ल्यू बराबर क्या बन जाएगा, लेमडा स्क्वायर एल अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या बन जाएगा, एल एन R2 अपॉन R1। सिंपल। अभी देखो अपने को पूछा क्या है, क्वेश्चन में अपने को पूछा है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ अपने को पूछा है, ठीक है। और ये क्या है, ये एनर्जी है केवल, और एल से डिवाइड कर देंगे तो मुझे क्या मिलेगा, डब्ल्यू बाई एल। ये मुझे निकालना है, ये पूछा है क्वेश्चन में, डब्ल्यू बाई एल। ये क्या आएगा, लेमडा स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन R2 अपॉन R1। ठीक है। अब देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करता है, लेमडा स्क्वायर, इसमें तो आर स्क्वायर दिया हुआ है, हाँ ये वाला थर्ड ऑप्शन है इसमें, ठीक। देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 पॉइंट चार्जेस +3q एंड -q आर प्लेस्ड एट 0 0 d। अपने को ये कोऑर्डिनेट दे रखे किसके, +3q चार्ज के, ये वाला +3q चार्ज, और ये वाला क्या दिया है, -q। -q यहाँ पे रखा हुआ है, ऐसे बोल रहा है रेस्पेक्टिवली अबाउ एन इनफाइनेट ग्राउंडेड कंडक्टिंग शीट। एक इनफाइनेट कंडक्टिंग शीट है जो कि ग्राउंड कर रखी है, और कहाँ पे, एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, एट a point z 0 0 where z to the electrostatic potential of this charge configuration would approximately। तो अपने को इस वाले पॉइंट पे ये 0 0 और z एक्सिस पे अपने को किसी एक z पॉइंट पे, ठीक है, क्या पूछ रहा है अपने को, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पूछ रहा है, किसके कारण, जो ये चार्जेस रखे हैं उनके कारण। और एक, देखिए एक डायग्राम से मैं इसको बताता एक बार इजीली, देखो ये कैसी ज्योमेट्री बनेगी। ये मेरे पे जेड एक्सिस है, ये एक्स, और देखिए ये वाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पे प्लेट है एक्स वाई प्लेन में, इन्फिनिटली लॉन्ग प्लेट है, ठीक है। ऐसे ये प्लेट है मेरे पे, ये कहाँ रखी है, ये एक्स वाई प्लेन में रखी है, ये एक्स वाई एक्स और ये जेड, ठीक है। अपने को ये ओरिजिन है, अपने को क्या दिया, देखो जे 0 0 d, ये वाला मैं डी डिस्टेंस ले लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे क्या है, +3q, ठीक है, +3q चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। 2d डिस्टेंस पे क्या रखा हुआ है, फिर यहाँ से यहाँ तक डी 2d, ठीक है। 2d पे क्या रखा है, -q, तो यहाँ पे -q रखा हुआ है। और एक बहुत बड़े डिस्टेंस पे, ठीक है, जेड एक्सिस पे दूर पे कहीं, यहाँ पे मैं क्या लेता, 0 0 जेड ले लेता। यहाँ पे मेरे को क्या निकालना है, इस पॉइंट पी पे, पी पॉइंट है कोई, यहाँ पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक। अभी देखिए ये ग्राउंडेड है, ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल इसका क्या कर रखा है, v = 0, इसको ग्राउंड कर रखा है, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा, देखिए अभी अगर आप इस +3q और -q के कारण इस पे पोटेंशियल निकालेंगे तो ये क्या आएगा, जीरो थोड़ी आएगा, जीरो नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे जीरो बनाने के लिए अपन सिमेट्रिकली मिरर इमेज प्रॉब्लम से इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। कैसे, कि देखिए अगर यहाँ पे +3q है तो इसके बराबर डिस्टेंस पे इसमें नीचे में, ठीक है, एक मिरर की तरह एक इमेज बना दूं, और अपोजिट साइन से, जैसे यहाँ पे +3q था, यहाँ पे मैं -3q बनाता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, इन दोनों इसके कारण जो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा था क्या, पोटेंशियल, अब देखिए इसके कारण इसी बिंदु पे क्या मिलेगा, मतलब इस पॉइंट पे कैंसिल आउट करेंगे एक दूसरे को, कहीं भी जाऊंगा तो कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। सिमिलर वे में मैं -q चार्ज के कारण यहाँ पे जो भी पोटेंशियल लगा उसको कैंसिल आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, अपोजिट साइड में सेम डिस्टेंस पे, प्लेट से जितनी डिस्टेंस पे ये वाला डी से है, 2d पे अपोजिट साइड में क्या करूंगा मैं, अपोजिट साइड में यहाँ पे -q था, +q चार्ज इंट्रोड्यूस कर दूंगा, ठीक है। इन दोनों के कारण ओवरऑल इफेक्ट मुझे क्या मिलेगा, इस प्लेट पे हर किसी पॉइंट पे मुझे जीरो पोटेंशियल मिलेगा, ठीक है। तो इस प्लेट का भी काम खत्म है ना भाई, ये प्लेट है, ये प्लेट अपने को कोई इफेक्ट करेगी नहीं क्योंकि पोटेंशियल जीरो है, खाली ये केस बन जाएगा, इसमें क्या बन जाएगा, ये प्लेट होने के कारण क्या होगा, अपन इस प्लेट को इनके साथ रिप्लेस कर सकते हैं, किसके साथ, -3q और +q, ये दो चार्ज सिमेट्रिकली इमेज जो है, इमेज की टाइप में इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लेट हटाने के बाद मेरे को देखो यहाँ से क्या मिलेगा, एक चार्ज यहाँ पे मिलेगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, चार चार्ज हो गए। इन चार्ज 4 चार्जेस के कारण क्या है, इस पे मेरे को पोटेंशियल निकालना है यहाँ पे पी पॉइंट पे, ठीक है। देखो अभी पोटेंशियल निकालते, पोटेंशियल क्या होगा, वी पोटेंशियल एट जेड, ठीक है। देखो ये क्या बनेगा, सबसे पहले देखो इस चार्ज के कारण लेते हैं, -q के कारण, ठीक है। -q के कारण क्या होगा, -q अपॉन, देखो के रख लेता मैं, ठीक है, के क्यू अपॉन आर, आर क्या होगा, देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ओरिजिन से लेके यहाँ तक जेड है, ठीक है। लेकिन ये वाला डिस्टेंस क्या है,
टू डी है, तो मैं जेड में से टू डी कम कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या बनेगा, जेड माइनस टू डी, ठीक है। देखो इस चार्ज के कारण क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है, तो थ्री क्यू, थ्री के क्यू अपॉन में, देखो अब डिस्टेंस क्या है, जेड में से कितना कम हो रहा है, ओनली डी कम हो रहा है, तो ये क्या बनेगा, जेड माइनस डी। देखिए अगले में क्या होगा, अगले में डी डिस्टेंस ऐड हो रही है, ठीक है, इस चार्ज के कारण क्या होगा ओवरऑल, और चार्ज अपोजिट साइन में माइनस थ्री के क्यू अपॉन में जेड प्लस डी। ये फोर्थ चार्ज के कारण क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, प्लस के क्यू, ठीक। अब डिस्टेंस क्या हुई देखो, यहाँ तक तो जेड है, इस पॉइंट से लेके ओरिजिन तक जेड है, जेड के बाद में टू डी और जा रहे हैं आगे, तो ये क्या बनेगा, जेड प्लस टू डी, ये मेरे को मिला। देखिए ये वाली चीज कॉमन आ रही है दोनों में, इनमें और इसमें ये वाला कॉमन आ रहा है, इन दोनों में ये कॉमन आ रहा है, तो इनको अलग अलग करो। के क्यू कॉमन लेने पे देखो ये वाला आएगा मेरे वन अपॉन जेड प्लस टू डी, ये तो इसमें मिला मुझे, देखो माइनस साइन है यहाँ पे, ठीक है, और ये क्या आएगा वन अपॉन जेड माइनस टू डी। सिमिलर वे में यहाँ क्या बनेगा, थ्री के क्यू कॉमन ले लो, ये क्या बनेगा, पहले ये वाला आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा वन अपॉन जेड माइनस डी, फिर क्या आएगा माइनस वन अपॉन जेड प्लस डी, ठीक है। देखिए इसको आगे कर दें, ये मुझे क्या देगा के क्यू, देखिए ये क्या बनेगा, जेड स्क्वायर माइनस फोर डी स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस बी ए माइनस बी से इसको कर लेंगे, और देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये वाला पार्ट इधर जाएगा और ये वाला इधर जाएगा, क्रॉस हो जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, जेड माइनस टू डी, तो ये माइनस, अब यहाँ क्या आएगा, ये वाला पार्ट इधर जाएगा, तो ये क्या आएगा जेड माइनस ये जेड प्लस टू डी, ठीक है, और इसमें क्या बनेगा प्लस थ्री के क्यू, देखिए ये क्या बनेगा, जेड स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इधर में ये वाला पड़ जाएगा, तो क्या बनेगा जेड प्लस डी और माइनस जेड माइनस डी, के क्यू, देखिए ये तो माइनस जेड से कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो ये माइनस टू डी ये भी माइनस टू डी बन जाएगा, माइनस में बाहर है, तो ये क्या बन जाएगा माइनस फोर डी, माइनस में फोर डी, ठीक है, क्या बनेगा जेड स्क्वायर माइनस फोर डी स्क्वायर प्लस में थ्री के क्यू, देखिए ये क्या बनेगा जेड स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और देखो ये क्या बनेगा, ये भी वापस कैंसिल आउट हो रहा है, माइनस माइनस प्लस होके क्या बन जाएगा टू डी, ठीक है। देखिए अभी क्या करते हैं, देखिए इसमें से जेड स्क्वायर आप कॉमन ले लो, ठीक है, तो उससे क्या होगा और सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, जेड स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ये क्या बनेगा वन माइनस फोर डी स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस में थ्री के क्यू, देखो ये क्या बनेगा, जेड स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वन माइनस डी स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, और ऊपर में क्या आएगा टू डी आएगा, ठीक है। देखो अभी अपने को क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, अपने को दिया हुआ है ये क्या है, ग्रेटर देन डी, है ना भाई, जेड जेड अपने जेड जो है वो अपने डी से बहुत बड़ा है, ठीक है, तो देखो क्या बनेगा जेड ग्रेटर देन डी, ठीक है, तो देखो ये क्या बन रहा है डी अपॉन जेड, ये क्या बनेगा लेस देन वन बन रहा है, ये वाली कंडीशन यहाँ लगाएंगे, तो वन के रेस्पेक्ट में बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या इस वाले को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये वाले पार्ट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं दोनों में, इस वाले को, देखो आगे क्या बनेगा ये, देखो माइनस फोर के क्यू डी, माइनस फोर के क्यू डी अपॉन में क्या बच जाएगा केवल जेड स्क्वायर रह जाएगा, रिमेनिंग टर्म जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस देखो यहाँ पे थ्री टू सिक्स हो जाएगा, सिक्स के क्यू और डी, नीचे में क्या बनेगा, देखो नीचे में ओनली जेड स्क्वायर रहेगा, ठीक है, तो देखो ये क्या बनेगा अभी, सेम सेम है दोनों के दोनों, खाली प्लस फोर और माइनस फोर और प्लस सिक्स है, तो देखो ये क्या बनेगा अल्टीमेटली टू के क्यू डी अपॉन में जेड स्क्वायर मिलेगा मुझे, ठीक है। देखिए क्या होगा टू के क्यू डी, ठीक है, देखो यहाँ पे के को
फोर पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा है, तो उसके बाद देखो ये क्या बनेगा, टू क्यू डी अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर। देखो टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, क्यू डी अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर। देखो इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है ना। अच्छा हाँ ठीक तो है। देखो इसको क्या लिखा है इन्होंने, हाँ देखो इसको कैंसिल आउट नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। अभी खाली चेंज किया है ऊपर वाले को, अभी इसमें देखो की वैल्यू डायरेक्ट रख रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा देखो, टू अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और जेड स्क्वायर, डी साथ में, और देखो ये वाला, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा, टू डी फोर पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर, क्यों, हाँ सेकंड वाला ऑप्शन मैच हो रहा, ठीक है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Two point charges plus 2q and minus q kept at the point with the Cartesian coordinate 100, 200 respectively in front of the infinite ground conducting plate at x equal to 0 the potential at x। देखो अभी सेम प्रॉब्लम है ये, है ना, जो पहले वाली प्रॉब्लम थी सेम प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें क्या बोला है, जेड की जगह एक्स दिया मुझे, ठीक है, और वहां पे क्या दिया था, डी दिया था। अब डी की जगह यहाँ क्या लिया इन्होंने, वन लिया है, सिंपल चेंज है। देखो डी की जगह क्या लिया, सी डी इक्वल टू वन रख दिया, सेम टू सेम प्रॉब्लम अपने, ठीक है। और चार्ज अलग अलग है, ठीक है। पहले चार्ज क्या थे, थ्री क्यू और क्यू थे, थ्री प्लस थ्री क्यू एंड माइनस क्यू। यहाँ पे चार्ज क्या है, प्लस टू क्यू और माइनस क्यू, बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। और वहां पे डी लिया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डी इक्वल टू वन है, सेम प्रॉब्लम है पूरा, है ना। तो अभी देखिए इसको देखते हुए इसमें क्या बनना चाहिए, ये वाला ऑप्शन मैच हो रहा है, देखो यहाँ से जेड स्क्वायर आ रहा है, जेड माइनस टू, है ना। तो इसको ये वाला ऑप्शन टिक कर देते हैं अभी, ठीक है। लेकिन ये वाला गलत है, कैसे, देखिए इसमें चार्ज डिफरेंट है, एक बार चार्ज कन्फिग्रेशन होने से देखो इसमें चेंज होगा थोड़ा कुछ, वो एक बार देखते हैं क्या चेंज हो रहा है, इसके कारण थोड़ा इफेक्ट चेंज होगा। अदरवाइज दोनों अगर चार्ज सेम होते तो फिर तो सेम था, लेकिन देखिए इसमें चार्ज अलग है, तो देखो सेम टू सेम कंडीशन है, ठीक है। अभी उसमें मैं क्या करता, सिमिलर कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है सेम टू सेम। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टू आ जाएगा, ठीक है। और इसमें भी यहाँ पे टू बनेगा, चलो अपन अलग से सोल्व करते हैं इसको वापस, इसको नीचे अपना सोल्व करते हैं। देखो डिस्टेंस ये एक्स वाई, वाई और जेड प्लेन पे, ये वाई जेड प्लेन है, इसमें क्या दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू जीरो, ये वाला एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। एक्स पे क्या दिया, वन और टू, ठीक है। एक्स इक्वल टू, एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू माइनस वन, एक्स इक्वल टू माइनस टू, ठीक है। सिमिलर वे में क्या बनेगी, इमेज बनेगी, इसको ग्राउंड किया है तो सेम वे में देखो यहाँ पे क्या, प्लस वन पे तो क्या है, प्लस टू क्यू चार्ज था, इस पे क्या है, माइनस क्यू चार्ज, तो इधर में क्या बनेगा, प्लस टू से माइनस टू क्यू बनेगा, और इसके कारण क्या बनेगा, प्लस क्यू। अपने को कहीं यहाँ पे एक्स पे, ठीक है, यहाँ पे क्या मेजर करना है, पोटेंशियल करना है, तो देखो क्या होगा, वी पी पॉइंट पे क्या होगा मुझे, देखो पहले तो इसके कारण ढूंढो, इसके कारण क्या आएगा, के माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज के कारण माइनस के क्यू अपॉन में, देखो आर क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगी, एक्स है, भाई ओरिजिन से लेके यहाँ तक एक्स है, जबकि ये वाला कम है, इसमें पार्ट क्या, टू कम है, तो ये क्या बनेगा, एक्स माइनस टू, ठीक है। देखो प्लस, अब देखो इसके कारण होगा तो क्या होगा, प्लस टू के क्यू अपॉन में डिस्टेंस क्या होगा, देखो अभी एक्स में से एक कम करना, सिंगल एक्स माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। आगे वाला चार्ज क्या होगा, माइनस टू क्यू, माइनस टू के क्यू बन जाएगा, ठीक है। अब डिस्टेंस इसमें क्या आएगा, देखो इसमें ऐड हो रही है क्या, एक्स प्लस वन, एक और पार्ट है उसके कारण क्या आएगा, प्लस के क्यू, और डिस्टेंस क्या होगी, एक्स प्लस टू, ठीक है। देखो ओवरऑल अभी सेम वे में ये वाला और ये वाला कॉमन है, और इनमें दोनों में ये कॉमन है, ठीक है। अभी इनमें कॉमन लेंगे तो देखो क्या बनेगा, प्लस के क्यू कॉमन ले लो, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, वन अपॉन एक्स प्लस टू माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू, देखो यहाँ पे कॉमन लगे तो क्या बनेगा, टू के क्यू एक्स माइनस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, देखो ये क्या बनेगा,
x+2 x-2, ठीक है। देखिए ये वाला कैंसिल आउट होगा, ऊपर क्या जाएगा, x-2 माइनस x+2, ठीक है। ये क्या बनेगा, +2 k³ x-1 x+1, ठीक है। देखिए ये क्या आएगा, x+1 माइनस x-1, ठीक है। देखिए अब ये क्या बनेगा, k³, देखिए x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, -2 -4 बनेगा, ठीक है, -4, और नीचे में क्या बनेगा, x² माइनस 4, ठीक है, 2 स्क्वायर हो जाएगा, 2 स्क्वायर a+b a माइनस बी, a² - b² तो x² -4, ये क्या बनेगा, +2 k³ तो नीचे में इसमें क्या बनेगा, x² -1, और ऊपर में क्या आएगा, देखो x से वापस कैंसिल आउट होगा और प्लस हो जाएगा, तो क्या बनेगा 2, ठीक है। तो देखो ये क्या बनेगा, यार k³ -4 k³ फोर में x² -4 प्लस में, देखो ये क्या बन रहा है, 4 k³, ये भी 4 k³ बन रहा है, ये x² -1, देखो यहाँ से ये फिर कॉमन आ रहा है, फिर से कॉमन ले लेता, देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, इस वाले में ये फिर से कॉमन आ रहा है, एक बार और कॉमन ले लेंगे तो देखो ये क्या बनेगा, और k³ कॉमन लेता है, तो देखो क्या बनेगा, x² -1 -1/x² -4, ये बनेगा। देखो नीचे में क्या बनेगा, 4 k³ तो इधर x² -1, और ये क्या बनेगा, x² -4, देखिए ये वाला ऊपर जाएगा, x² -4 माइनस x² -1, ठीक है। देखिए ये वाला फिर से कैंसिल आउट होगा, ये क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। देखो -4 और ये +1, तो ऊपर में क्या बचेगा, -3, देखो यहाँ से मैं क्या करता, x² वापस कॉमन लेता लास्ट टाइम की जैसे, तो ये क्या बनेगा, -4 3 जा 12, 12 k³ अपन में, देखो यहाँ x² कॉमन लूंगा, x² कॉमन लेने पे देखो ये क्या बनेगा, 1 -1/x², और ये क्या बनेगा, यहाँ से फिर एक और x² कॉमन ले लो, देखो x² यहाँ से भी कॉमन आएगा, क्या बनेगा, 1/4/x², ठीक है। अभी देखिए लास्ट टाइम की जैसे यहाँ से क्या करेंगे, अभी x क्या दिया आपने को, >1, तो 1/x क्या बनेगा, <<1, इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं 1 के रेस्पेक्ट में, इन दोनों को, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, -12 k³ अपॉन में x² -12 k³ अपॉन में x⁴, ठीक है। तो क्या आ रहा, पोटेंशियल जो है क्या आ रहा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल x⁻⁴, अपने पे फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। देखिए अभी ऊपर वाली प्रॉब्लम से अगर डायरेक्ट डायरेक्ट मैच करोगे तब तो क्या मिलेगा मुझे, x⁻⁻2, जो कि सही नहीं है, ठीक है। क्यों, ये देखो चार्ज अलग है, यहाँ पे चार्ज +2 भी है और -2 है, इसमें क्या ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है, इसलिए कैंसिल आउट हो गया और आगे जा रहा है, वरना अभी पहले वाला होता तो x² पे डिपेंड करेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज इंसर्टेड पार्शियली इनटू द एयर गैप बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, द इलेक्ट्रिक पीस विल बी, है ना, जो इलेक्ट्रिक पीस है जो भी अपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा है वो उस पर क्या इफेक्ट होगा, देखो रिमेन स्टेशनरी वेयर इट इज प्लेस्ड, ठीक है, बी पुश्ड आउट फ्रॉम द गैप बिटवीन द प्लेट्स, है ना, क्या बोल रहा है, बी पुश्ड आउट, जो पैरेलल प्लेट है उनके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख रहे हैं ना, वो रखने के बाद वापस बाहर निकलेगा, एक तो ये बोल रहा है रिमेन स्टेशनरी, जहां रखे हैं वही रखे रहेगा, पहला ऑप्शन ये बोला, तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, बी ड्रोन इनसाइड द गैप बिटवीन द प्लेट्स एंड इट्स वेलोसिटी डज नॉट चेंज शाइन, ठीक है। अच्छा ये बोल रहा है क्या कि बी ड्रोन इनसाइड, वो और अंदर चला जाएगा, जैसे ही ये क्या बोल रहा है, पार्शियली रखे, पार्शियल रखने के बाद में थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि और अंदर चला जाएगा और उसकी वेलोसिटी का साइन चेंज होगा ही नहीं, और चौथा क्या बोल रहा है, एक्सिक्यूट एन ओसिलेटरी मोशन इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिकी है, देखिए अपने को यहाँ पे ना तो ये दिया हुआ है कि पोटेंशियल कांस्टेंट है, कोई केस दिया हुआ नहीं है, ठीक है, कि भाई इस पे जैसे चार अपने भी कैपेसिटर हो गया, ठीक है, ये पहले प्लेट कैपेसिटर हो गया, नीचे भी सेम प्लेट है, ठीक है। देखिए अभी अपने को ना तो ये वोल्टेज सोर्स दे रखा है कि नहीं है, या फिर ये डिस्कनेक्ट है कनेक्टेड है नहीं है, कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। अपने भी इसमें दो केस आएंगे, ठीक है। अभी देखिए पहले केस में क्या होगा, ये किसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है और
वोल्टेज कांस्टेंट है, ये एक तो मेरे पे होगा क्या, एक तो वोल्टेज कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स इस पे दिया हुआ है, मतलब कि इस ये जो कैपेसिटर है इस पे कांस्टेंट कोई वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया हुआ है। दूसरा क्या है, डिस्कनेक्ट हो और ये चार्ज क्यू हो इस पे, ठीक है भाई, प्लस क्यू चार्ज तो होगा ही, ये टोटल चार्ज तो क्यू होगा ही, वरना तो फिर कैपेसिटर को मतलब ही नहीं होगा। तो दो कंडीशन है देखो, या तो सर्किट में कनेक्टेड हो, ठीक है, या फिर डिस्कनेक्ट हो तो इस पे चार्ज स्टोर हो, ठीक है क्यू, दो ऑप्शन है मेरे पे। ठीक है, देखिए जब अपन क्या बात करेंगे, अगर पहले वाला लेते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा देखो, जब ये किसी पावर सोर्स से जुड़ा होगा ना, कनेक्टेड होगा, तब क्या बनेगा, और जब डिस्कनेक्ट होगा मतलब इस पे केवल प्लस क्यू चार्ज होगा या टोटल चार्ज क्यू होगा, तब क्या होगा। ठीक है, देखो दोनों में अलग अलग केस है, ठीक है। देखिए पहले केस में क्या आएगा, देखिए जब कोई मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इसमें इंसर्ट करेंगे, जैसे ये मेरे पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है, अभी इसमें रखेंगे तो देखो कितना पार्ट है, जैसे मैं इसको एक्स ले लेता, एक्स पार्ट इंसर्ट किया मैंने, ठीक है, इसकी टोटल लेंथ में क्या ले रहा हूँ, एल ले रहा हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ से देखो, अभी जब एयर थी इसमें, अभी कुछ नहीं है, एयर है, सिंपल एयर है, तो क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट होगा। जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है इसका अपने को कापा ले लेते, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे तो सी क्या आएगा, जो इसका कैपेसिटेंस है वो क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए, ये देखो ए क्या बनेगा, एल, एल तो इसकी क्या है, लेंथ है, लेंथ टोटल लेंथ है, उसमें से अपन ने एक्स डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया, ठीक है। तो एयर कितना बनेगा मेरे पे, एल माइनस एक्स, एल माइनस एक्स, ये मेरे पे एयर रहेगी इसमें, ठीक है। और ये वाली विड्थ में क्या ले लेता हूँ, इसको मैं बी ले लेता हूँ, ये वाली विड्थ, ठीक है। तो ये इतनी तो लेंथ और इतनी विड्थ, तो ये मेरे पे एरिया हो गया, और बीच की डिस्टेंस कितनी है, मैं डी ले लेता हूँ, तो ये मेरे पे कैपेसिटेंस बनेगा किसके लिए, जब एयर मीडियम है, जब इसको मैं C1 बोलता, ठीक है, C2, जब मीडियम क्या हो, डाइलेक्ट्रिक हो, तब क्या बनेगा देखो, एप्सिलॉन नॉट कापा, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी होगी, एक्स इंसर्टेड है, ठीक है, एक्स इसके अंदर है तो एक्स होगी, ठीक है, और नीचे में डिस्टेंस अभी भी वही है, और लेंथ विड्थ कितनी है इसकी, बी, तो ये मेरे पे क्या बनेगा, C2। अब देखिए ये पैरेलल में है, ये वाला मीडियम एयर और ये वाले पैरेलल में है, तो देखो ओवरऑल कैपेसिटेंस क्या मिलेगा, C इक्वल टू C1 प्लस C2, वो क्या मिलेगा मुझे, देखो एप्सिलॉन नॉट बी और डी, ये सब कॉमन है, देखो अंदर में क्या आएगा, एल माइनस एक्स, इसमें क्या आएगा प्लस, देखो कापा और एक्स, ये क्या बनेगा, कापा एक्स, देखिए अभी एक्स कॉमन ले लो दोनों में, और ये क्या बनेगा, एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन डी, ठीक है, क्या बनेगा, एल प्लस कापा माइनस वन, ये मेरे पे क्या मिला, कैपेसिटेंस मिला, ठीक है। अभी देखिए जब कोई वोल्टेज सोर्स जुड़ा है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, क्यू इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। और जब कोई चार्ज है तो क्या बनेगा, हाफ, देखो क्यू बराबर सी वी रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, ठीक है, दोनों कैसे। अभी देखिए पहले वाले केस में बात करते हैं, जब कोई भी कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स इससे कनेक्टेड है, तब क्या होगा, देखिए यहाँ पे बनाओगे तो देखो क्या बनेगा, यू टोटल एनर्जी, देखिए अब इसमें सी की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो ये देखो क्या बनेगा, 1/2 सी, सी रखोगे तो देखो क्या बनेगा, एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन डी, ठीक है, एल प्लस कापा माइनस वन और एक्स और वी स्क्वायर, देखो ये सब कांस्टेंट है, वी स्क्वायर कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है, ठीक है। इनको क्या लिख देता मैं डायरेक्ट, यू, इनको पी लिख देता मैं, कोई भी कांस्टेंट बता देता पी, ठीक है। और ये क्या बनेगा, एल प्लस कापा माइनस वन एक्स, मेरे को ये मिला। अभी देखिए फोर्स क्या होगा, फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस डेल यू डी यू अपॉन डी एक्स, देखो ये क्या बनेगा, माइनस पी, देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वाला पार्ट तो जीरो कांस्टेंट है, तो खाली क्या आएगा, कापा माइनस वन और एक्स का वन, ठीक है। तो देखो अभी ये क्या मिलेगा मुझे, कांस्टेंट मिलेगा, मतलब सिंपल ये सारे कांस्टेंट थे और ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो जब वेलोसिटी ये वोल्टेज जो है, ठीक है, वोल्टेज क्या होगा, जब वोल्टेज सोर्स कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड होगा ये वाला चीज, तो क्या बनेगा इसमें, कांस्टेंट फोर्स होगा, फोर्स में कोई चेंज होगा नहीं, है ना, और ये वेलोसिटी सेम रहेगी, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन इसमें मैच करेगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, बी ड्रॉन इनसाइड द गैप बिटवीन द प्लेट्स एंड इट्स वेलोसिटी डज नॉट चेंज साइन, ठीक है, इसकी वेलोसिटी का साइन चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट फोर्स होगा तो हमेशा वेलोसिटी सेम रहेगी, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन ठीक होगा, कब, जब कोई भी वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड हो, लेकिन जब डिसकनेक्टेड हो, ठीक है, तो इस पे क्या होगा, टोटल चार्ज क्यों, तो ये वाला कंडीशन आएगा, देखो इसमें क्या बनेगा, क्यू स्क्वायर अपॉन में टू सी, देखो टू और सी क्या बनेगा, देखो यहाँ से सी उठा के यहाँ से रखो, तो ये क्या बनेगा, एप्सिलॉन नॉट पी
अपॉन में डी, ठीक है। यहाँ से एल प्लस कापा माइनस वन एक्स, ठीक है। अभी देखो एफ निकालो, इस पे फोर्स निकालो तो क्या बनेगा, डी यू बाई डी एक्स। देखो ये क्या बनेगा, ये सब कांस्टेंट है, मैं इसको कांस्टेंट बना देता सारे, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, क्यू ले लेता हूँ कांस्टेंट, ठीक है, स्मॉल क्यू। देखो अपॉन क्या होगा, देखिए ये तो क्यू है, ऐसे कैसे रहेगा, इसका होगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो मैं इसका करूंगा तो देखो नीचे में क्या आएगा, इसको स्क्वायर बनेगा, एल प्लस कापा माइनस वन का एक्स इंटू इसका देखो होल स्क्वायर बनेगा नीचे में, ठीक है। और ऊपर में क्या होगा, कापा माइनस वन, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। देखो माइनस साइन हो रहेगा, ठीक। तो देखो यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे एक्स बदलेगा तो फोर्स भी चेंज होगा, ठीक है। तो इस पे क्या होगा, इस पे फोर्थ वाला ऑप्शन ठीक होगा अपने पे, क्या ये ओसिलेटरी मोशन करेगा, ठीक है। एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो फोर्स जैसे जैसे एक्स चेंज होगा वैसे वैसे फोर्स चेंज होगा। यहाँ तो देखो कांस्टेंट फोर्स है और ये एक्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जैसे ही देखो अभी क्या होगा इसमें, जैसे अभी आप पार्शियल इसको यहाँ पे रखे हो उठा के, जब ये क्या होगा देखो यहाँ से पूरा सेंटर में आ जाएगा, एकदम पूरा सेंटर में आ जाएगा, तो ये क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ होगी, तो इस पे क्या करेगा, थोड़ा और शूट करेगा, और शूट करने पे क्या होगा, इधर चला जाएगा थोड़ा, इधर जाने के बाद वापस क्या होगा, इधर फोर्स लगेगा, ठीक है। इधर फोर्स लगेगा तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में वापस आएगा, फिर इधर और शूट करेगा, तो ऐसे ऑसिलेटरी मोशन करेगा। जबकि पिछले वाले केस में क्या था, फोर्स कांस्टेंट है, केवल इसी डायरेक्शन में लगता रहेगा, फोर्स में कोई चेंज नहीं होगा, है ना, एक्स पे कोई डिपेंड ही नहीं करता, तो ये इसी डायरेक्शन में रहेगा, तो वो ऑसिलेटरी मोशन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इसमें ये अपने को इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखा कि ये कौन सा वाला है। तो इसमें देखो थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन दोनों होंगे। अब केस डिपेंड करेगा कि केस कौन सा है, ठीक है। अगर कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है तब तो क्या होगा, थर्ड वाला ऑप्शन। और अगर ये जब डिस्कनेक्टेड है, कोई भी इस पे वोल्टेज सोर्स अप्लाई नहीं है, तो ये क्या होगा, फोर्थ वाला ऑप्शन होगा, ऑसिलेटर मोशन करेगा। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो इसमें क्या बोला है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट पी वेक्टर इसका दे रखा है, डायपोल मोमेंट किसका, पी, यहाँ देखो ओरिजिन पे रखा है, और इसका डायपोल मोमेंट दिया हुआ पी वेक्टर इक्वल टू क्यू बी आई इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन इन द विसिनिटी ऑफ द टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू एट एल एंड। देखो यहाँ पे और यहाँ पे दो चार्ज रखे हैं, इसके विसिनिटी में एक डायपोल रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एज शोन इन द फिगर बिलो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट एल बाई टू और जीरो। तो वो इस ए पॉइंट पे क्या पूछा है, पोटेंशियल पूछा है इन सब के कारण, ये तो क्या है, डायपोल है, और ये दो चार्ज। देखिए अभी यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये वाला चार्ज, इस पे पोटेंशियल लगा पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज है, ठीक है। डायरेक्टली देख सकते हैं, देखो ये क्या बनेगा, इस वाली एक्स एक्सिस पे कहीं भी किसी भी पॉइंट पे इन दोनों चार्जेस के कारण पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा, क्यों, ठीक है। दोनों सिमेट्री है एक दूसरे से, ये क्या इमेज चार्ज इमेज इमेज प्रॉब्लम जैसा बना रहे हैं, ठीक है। जहां प्लस क्यू होता था नीचे में माइनस क्यू, तो इस वाली सरफेस पे क्या रहेगा हमेशा, ये कौन सी है, देखो ये वाई वाला दे रखा है डायरेक्शन ऊपर, ठीक है। तो ये क्या है, जेड और वाई प्लेन, जेड वाई प्लेन में हमेशा क्या होगा, पोटेंशियल इन दो चार्जेस के कारण जीरो होगा, ठीक है। किसके, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पे इन दोनों के कारण तो कोई कंट्रीब्यूशन होगा ही नहीं, कंट्रीब्यूशन किसके कारण होगा, खाली इस वाले के कारण होगा, डायपोल के कारण, ठीक है। तो मैं डायपोल का डायरेक्ट भी चेक कर सकता हूँ, है ना, कि भाई डायरेक्ट डायपोल का क्या कंट्रीब्यूशन है, अगर वो मेरे को डायरेक्ट उठा के रहूंगा तो उसी से मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। इसमें पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए अभी डायपोल के कारण क्या होगा, वीपी, पी पॉइंट पे डायरेक्ट डायपोल के कारण क्या पोटेंशियल होगा। देखो अपने को फॉर्मूला पता है, पोटेंशियल क्या होता है, पी कोस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये क्या होता है, डायपोल के कारण पोटेंशियल होता है। अभी देखो थीटा क्या है, थीटा है, देखो ये जैसे देखो अभी तो यहाँ पे बिल्कुल उसी एक्सिस पे है, डायपोल वाली एक्सिस पे है। जैसे कोई भी देखो ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। देखो ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, दो चार्ज है, ठीक है। बीच में डिस्टेंस क्या है, डी दे रखा है, ये डायपोल है, ठीक है। अब इससे इस पॉइंट पे ले लो, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर निकालना चाहोगे तो देखो सेंटर से ये वाला क्या ले रखा मैंने, थीटा। थीटा एंगल समझ में आ रहा है क्या है, थीटा एंगल देखो जो डायपोल से प्लस से माइनस क्यू है ना, डायरेक्शन ये होगी, तो इससे थीटा एंगल पे क्या होगा, ठीक है। तो ये इधर मेरे को डायरेक्शन दिया हुआ है, इसके सेंटर से ये वाला कौन से एंगल पे, जीरो डिग्री पे है, तो थीटा क्या बनेगा, जीरो। तो ये क्या बनेगा, देखो वन बन जाएगा कोस थीटा। तो मैं क्या लिखूंगा, पी अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बनेगा डायरेक्ट, ठीक है। अभी देखो आर क्या है, आर एल स्क्वायर बाई टू, तो आर की वैल्यू यहाँ से रखोगे तो क्या बनेगा, पी अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर बाई फोर, फोर से फोर कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो ये क्या बनेगा, पी, देखो पी क्या दिया हुआ मुझे, पी क्यू भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखूंगा, देखो क्यू बी अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट और एल स्क्वायर, ठीक है।
एक सेकंड, चार्ज लगाना पड़ेगा, एक सेकंड। चलो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। देखिए अभी ये क्या निकल के आ रहा है मेरे पे, क्यू बी पाई एप्सिलॉन नॉट और एल स्क्वायर, ये मुझे मिल रहा है अभी इसके कारण, डायपोल के कारण, ठीक है। अगर आप देखो इनके कारण यहाँ पे निकालना चाहते हो निकाल भी सकते हैं, लेकिन मैंने जैसा अभी बताया वो जीरो बनेगा, दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन पोटेंशियल देखो, वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, स्केलर है, तो प्लस की और माइनस चार्ज के कारण सेम डिस्टेंस पे क्या मिलेगा मुझे, और वो जीरो बनाएगा, तो खाली ये वाला इफेक्ट आएगा मुझे डायपोल के कारण, ठीक है। तो ये वाले कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, देखो इस वाले ऑप्शन में दे रखा है डायरेक्टली, तो ये थर्ड ऑप्शन में चुका है। देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन में भी, ठीक है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, वाई जेड प्लेन एट एक्स इक्वल टू जीरो कैरीज ए यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, वाई और जेड प्लेन, ठीक है, एक्स बराबर जीरो पे, ठीक है, एक्स इक्वल टू जीरो पे, ये ओरिजिन हो जाएगा। तो यहाँ से ये वाई, देखो ये प्लेट बनेगी पूरी, तो ये क्या दिया हुआ मुझे, ये वाली पूरी प्लेट क्या दे रही है, इस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ, ठीक है। यूनिट पॉइंट चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट डेल जीरो जीरो ऑन वन साइड ऑफ द प्लेन टू द पॉइंट माइनस डेल जीरो जीरो ऑन द अदर साइड। अच्छा ये क्या बोला, देखो जो ये प्लेट है, ठीक है, इसके इधर पीछे वाली साइड से भाई एक्स, खाली एक्स एक्सिस पे है, वाई और जेड वाले जीरो है, ठीक है। तो एक्स माइनस डेल नोड से, ठीक है, माइनस डेल से प्लस डेल, इस वाली साइड में यहाँ से इसको, यहाँ कोई चार्ज है उसको पॉइंट चार्ज है, ठीक है, यूनिट पॉइंट चार्ज, इसको यहाँ से यहाँ लेके आने में वर्क डन कितना करना पड़ेगा, ठीक है, ये मेरे को पूछ रहा है। और ये क्या बोला है, डेल इज एन इनफाइनाइट इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव नंबर, ठीक है, वो छोटा है, कोई भी जो डेल अपने को दिया हुआ है बहुत छोटा नंबर है, ठीक है। तो अपने को इस चार्ज के लिए वर्क डन निकालना, भाई यहाँ से यहाँ लेके जाने में वर्क डन कितना होगा, ठीक है। देखिए वर्क डन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो एफ डॉट डी एल कर सकते हैं, ये कंडीशन, ठीक है, एफ डॉट डी एल करेंगे, ठीक है। एफ बराबर क्या है यहाँ पे, भाई कोई भी यूनिट चार्ज है उसमें फोर्स कितना होगा, एफ बराबर एफ इज इक्वल टू क्यू ई, क्यू मेरे पे क्या है यूनिट चार्ज है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, खाली ये लिख दूं डायरेक्ट, ई कोई भी ई है वो कितना होगा, लॉन्ग प्लेट है, इन्फाइनेटली लॉन्ग ये प्लेट है, ठीक है। तो इसका देखो चार्ज डेंसिटी मेरे को सिग्मा दिया हुआ, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ये मेरे पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, कांस्टेंट होता है इन्फाइनिटी, अगर लॉन्ग है तो ये कांस्टेंट रहेगा मेरे पे, ठीक है, इसी साइड में हर साइड में। देखिए अभी ये क्या है, एफ बराबर एफ के भी इक्वल है, ठीक है, एफ के इक्वल भी है और ई भी यही है, क्योंकि क्यू है, क्यू वन कूलम है, ठीक है। तो ये बन जाएगा। अभी देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इसको लेके कहाँ से कहाँ जाना है, माइनस डेल से प्लस डेल तक लेके जाना है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, डब्ल्यू वर्क डन यही है, एफ यहाँ उठा के रखेंगे तो देखो क्या बनेगा, सिग्मा टू एप्सिलॉन नॉट डॉट डी है। देखो इसकी डायरेक्शन क्या है, प्लेट के दोनों तरफ आउटवर्ड है, ठीक है। देखो ये करने के लिए अपने पे क्या होगा, देखिए अगर अपन यहाँ से डायरेक्ट डीएल रख के करेंगे तो देखो ये क्या बनेगा, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या बनेगा, टू डेल बनेगा मेरे हिसाब से, ठीक है, जो कि गलत ऑप्शन है, ठीक है। भाई ये वाला आ रहा है मेरे पे, ये वाला ऑप्शन इससे मैच हो रहा है, जो कि ये गलत है, क्यों, देखिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार तो किधर होगा, अपने पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण इधर होगा, और इस साइड में आएंगे तो इधर होगा, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, जबकि यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, तो डीएल सेम डायरेक्शन में, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो भी करेंगे वो क्या अपोजिट साइन में आएगा, देखो कैसे, ठीक है। देखिए सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और मूव इधर कर रहे हैं, ठीक है, माइनस डेल से जीरो की तरफ कर रहे हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन को तो दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक तो क्या होगा माइनस डेल से जीरो बनेगा, ठीक है। इसमें तो क्या होगा, देखो डायरेक्शन अपोजिट है तो यहाँ पे निगेटिव साइन आएगा बाहर में, ठीक है। और क्या बनेगा ये, निगेटिव साइन आएगा, देखो इसमें ये तो इधर है क्या डिस्प्लेसमेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, निगेटिव, निगेटिव बनने पे देखो ये क्या मिलेगा मुझे, अभी ये सिग्मा निगेटिव साइन यहाँ लगा था अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ये तो मैं बाहर लिख देता कांस्टेंट है, डीएल बन जाएगा, ठीक है। और अब प्लस में क्या आएगा, जीरो से डेल, अब देखो ये दोनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी इधर है और मूव भी इधर कर रहे हैं जीरो से डेल तक, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, डीएल बन जाएगा और सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, ठीक है। देखो अभी ये क्या बनेगा, लिमिट पुट करोगे तो जीरो माइनस 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 डेल, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, प्लस डेल, और माइनस बार में रहेगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, देखो यहाँ पे क्या प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या बनेगा, डेल मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो यहाँ से क्या आएगा, ये वाला तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, देखो ये तो क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा, जबकि माइनस एक और बार में है, तो ये क्या बनेगा, माइनस सिग्मा डेल अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या बनेगा, सिग्मा डेल अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ये अपोजिट साइन में सेम है, तो ये क्या बनेगा जीरो, ठीक है।
तो यहाँ पे ये वाला थोड़ा ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बाहर की तरफ हो, डीएल एलिमेंट किधर ले रहे हैं, ठीक है, अपने को ही देखना। दूसरा देखो, एक और चेक कर सकते हैं इसमें, ठीक है, वो क्या है, दूसरा एक और मेथड इसका, और उसको कैसे देख सकते हैं, देखिए इस पे दोनों साइड में पोटेंशियल हमेशा बराबर होगा, ठीक है। इस वर्क डन क्या होता है, W बराबर पोटेंशियल डिफरेंस V, जैसे मैं इसको क्या लेता हूँ, B पॉइंट ले लेता और इसको A पॉइंट ले लेता, ठीक है। तो वर्क डन क्या होगा, VB माइनस VA, ठीक है। जब पोटेंशियल चेंज होगा तभी वर्क डन करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे दोनों पे पोटेंशियल क्या है, प्लेट के अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे क्या होगा, पोटेंशियल हमेशा बराबर होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ रहा है मेरे पे, जीरो आ रहा है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। देखो डायरेक्टली भी देख सकते हैं, ठीक है। और ये अपने कैलकुलेशन पे करिए दोनों बात, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था आज का, इसके आगे अगली क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।